हेलो गाइस, तो क्या हाल है। और गाइस, इस बार फिर से मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिंग कर दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको 50 साइनअप्स का टारगेट कंप्लीट करा देना है, जैसे पिछली बार करवाया था। और गाइस, अगर आप लोग ऐसे साइनअप्स कंप्लीट कराते रहोगे ना, तो फिर ये हो सकता है कि हम सुबह, दिन और शाम को एपिसोड्स अपलोड कर दिया करें। वरना गाइस, इससे तो कोई फायदा रहेगा नहीं कि मैं अगर 3 टाइम अपलोड भी कर दूं तो। वरना अगर ऐसा नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, मैं सेकंड चैनल के ऊपर मैं वो काम कर रहा हूँ, तो उसको भी आगे बढ़ा लिया करेंगे। चलो छोड़ो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अभी आदर्श और विपिन दोनों बात कर रहे थे कि राजा भद्र को वहां से छोड़ देना चाहिए या नहीं। और उसी के साथ में विपिन उसको समझा रहा था कि मैंने राजा भद्र को छोड़कर सही किया था, क्योंकि अभी उनको पास में रखकर कोई भी फायदा नहीं था। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। नवोदित एक ऐसा मास्टर टीचर था जिसने दूसरे मास्टर टीचर के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा किया था, क्योंकि वही था जिसने प्राचीन डोमेन के बारे में दूसरे राक्षसों को बताया था कि वहाँ पर एक मास्टर टीचर्स की टीम जा रही है प्राचीन डोमेन की खोज के लिए। और उसी के चलते हुए तो वहाँ पुराने प्रिंसिपल फंस गए थे। और जिसके बाद में जब वो वहाँ पर गए तो उसके बाद में पुराने प्रिंसिपल भी वहाँ से लौट पाने में कामयाब नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। लेकिन उसके चलते हुए आखिरकार उन्होंने उनकी बॉडी को एक राक्षस के अंदर डालकर उनको वहाँ पर ले ही आए थे। और इतना सब कुछ कर देने के बाद में भी आखिरकार नवोदित को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता था ना। उसको ऐसे मास्टर टीचर्स के सामने इतना खतरनाक तरीके से दंडित करना चाहिए था कि उसको देखने के बाद में कोई भी मास्टर टीचर ऐसे दोबारा करने की सोचे भी नहीं। लेकिन उसके बाद में प्रिंसिपल विपिन ऐसे कह रहे हैं कि उसको बहुत अच्छे से दफनाना चाहिए और उसको ऐसे बधाई देनी चाहिए जैसे कि उसने इस दुनिया के अंदर बहुत ही बड़े बड़े काम किए हों। और यही बात अभी आदर्श को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। वहीं दूसरी ओर ये देखते हुए कि अभी आदर्श समझ नहीं पा रहा था कि विपिन वैसा क्यों कर रहा था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और उसने उसे समझाया। देखिए हेड आदर्श, मुझे पता है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं और आप अभी तक पूरी बातें समझ नहीं पाए हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार मैं करना क्या चाहता हूँ। आपको ही पता है कि मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर नवोदित के उन सभी कामों के बारे में किसी और को कुछ नहीं पता है, और कुछ ही मास्टर टीचर्स होंगे जिनको ही इसके बारे में पता होगा। और वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेकार बात है, क्योंकि अगर हमें नवोदित के उन सभी कामों के बारे में बाहर मास्टर टीचर पवेलियन को बताना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे सबूतों की जरूरत होगी, और हमारे पास में एक भी नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पुराने प्रिंसिपल इसके अंदर कोई मदद कर सकते हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि उनकी अकेले की गवाही भी इसके लिए कोई भी काम नहीं करने वाली। हमें उससे भी ज्यादा जरूरत होगी और भी ज्यादा अलग सबूतों की। और अगर आप वास्तव में भी अभी ये सोचते हैं ना कि इन सबूतों के साथ में हम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये एक जबरदस्ती होगी। इसके बाद में सभी को हमारे ऊपर शक होने लगेगा कि हमने कोई गलती की होगी जिसको छुपाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है ना नवोदित का इस मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर मर जाना, और ये हमारे खिलाफ लड़ने की एक सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि केवल हम ही थे जो इस नवोदित को यहाँ पर बंद कर रखा हुआ था, और केवल इसके बारे में हमें ही पता था। और अगर इस जगह से उसकी इस कैद के अंदर ही मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए हम सभी को ही दोषी मानना जाएगा। विपिन की वो बात सुनने के बाद में आदर्श चुप हो गया, लेकिन उसके बाद में विपिन उन्हें और आगे समझाता है। और देखिए, इसके दो परिणाम हो सकते हैं, और दूसरा परिणाम मैं आपको समझाता हूँ कि आपको तो ये तो पता ही होगा ना कि कमजोर की सहानुभूति हमेशा ही सभी लोग करते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा आम बात है। और इसके साथ में अगर हम लोग नवोदित के बारे में दुनिया को बता भी देते हैं ना, तो उसके बाद में भी सभी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको नवोदित के ऊपर बहुत ही ज्यादा ऐसे सहानुभूति जताने का मौका मिल जाएगा, और उसके साथ में वो भी तो फेमस हो जाएंगे ना। उसके साथ में हमारे तरफ से जितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन फिर भी हम नवोदित को वहाँ पर गलत नहीं ठहरा सकते थे। और इसके साथ में सत्य हमेशा के लिए वहीं पर दफना जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग सभी को ये बता देते हैं कि नवोदित मर गया है, और हम उसकी उस बॉडी को पूरे सम्मान के साथ में दफनाते हैं, और इसके अलावा हम ये भी बता देते हैं कि हम उसके परिवार को एक संपत्ति प्रदान करने वाले हैं, तो उसके साथ में राजा भद्र और इसके पास में जो जो भी मिले हुए हैं ना, वो सभी सतर्क हो जाएंगे। और उसके साथ में उन सभी को ऐसा लगने लगेगा कि शायद उससे रिलेटेड कोई खबर लीक हो गई होगी। इसी वजह से वो यहीं पर ही बहुत ज्यादा चकमा खा जाएंगे, और ये सोचने पे वो मजबूर हो जाएंगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और इसी कंफ्यूजन के अंदर वो ऐसा कुछ गलत कर बैठेंगे जिसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं। और बस अगर उसके बाद में हमें थोड़ा बहुत सबूत मिल जाते हैं, तो उसके बाद में हम उन सभी सबूतों को भी पकड़ लेंगे, जिसके साथ में हम फिर आराम से बात के अंदर नवोदित को एक दोषी करार कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऐसे आपने सही कहा है। इस बात के ऊपर गौर करने के बाद
में हेड आदर्श ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में इस बार जो विपिन ने आइडिया दिया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। क्योंकि हेड आदर्श समझ चुके थे कि ये जो आइडिया है ना, उसके साथ में नवोदित यहाँ पर क्यों मारा गया है, उन सभी चीजों को भी छुपा देगा और इसके अलावा जो लोग इसके पीछे हैं उन सभी को भी बाहर निकालने में मदद कर देगा। यही तो वो बात होती है जिसके साथ में एक तीर से दो शिकार किए जाते हैं। प्रिंसिपल विपिन, अब हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद में हेड आदर्श अपने पास में खड़े हुए 6 स्टार मास्टर टीचर से कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ और ये सारा काम निपटाओ। और फिर अपना सारा कार्य निपटा लेने के बाद में फिर से हेड आदर्श विपिन की तरफ मुड़ते हैं और उनसे कहते हैं, तो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही काफी है। वैसे भी आज रात को हमें एक मूल्यांकन सम्मेलन के अंदर भी जाना है, जिसके बारे में आपने मुझसे बात की थी। और चिंता ना करें, क्योंकि हम लोगों ने पहले मछलियों की आगे एक चारा लटका दिया है। बस अब हमें इंतजार करना है उस मछली का उस चारे के अंदर फंसने का। विपिन ने मुस्कुराते हुए हेड आदर्श से कहा। विपिन की बात सुनने के बाद में दोनों वहीं पर ही हंसने लगे। प्रिंसिपल विपिन, वास्तव में आपकी अकल को मानना पड़ेगा। आप तो यहाँ पर एक चारे से बहुत सारे शिकार करने जा रहे हैं। उन सभी को क्या लगा था कि उन्होंने अगर यहाँ पर नवोदित को मार दिया है तो उसके बाद में वो सभी यहाँ से बच निकलेंगे। अरे तुम लोग यहाँ पर सोच भी कैसे सकते हो? आखिरकार यहाँ पर अभी प्रिंसिपल विपिन आए हुए हैं, तो तुम कहीं पर भी छुप जाओ, तुम्हें उस गली से निकालकर बाहर खींच दिया जाएगा। तुम्हारे लिए तो वो बिल भी बहुत ज्यादा छोटा पड़ जाएगा। उसके बाद में हेड आदर्श प्रिंसिपल विपिन से कहते हैं, प्रिंसिपल विपिन, चलिए अब मैं आपको लाइब्रेरी की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि अभी रात होने में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है। इसी वजह से आपको वहाँ जाकर थोड़ी बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में वो भी यही सोच रहा था, क्योंकि उसे अभी संत लेवल स्टेज 3 और संत लेवल स्टेज 4 की मैनुअल्स को कंप्लीट करना था, क्योंकि उसके पास में आधी अधूरी बुक्स तो पहले से पड़ी हुई थी जो उसने महाराज सुल्तान द्वारा दी गई थी। उसके बाद में वह लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं और 2 ही घंटे के अंदर विपिन ने उन सभी किताबों को चाट कर अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर लिया था। और जैसा ऐसा उसने किया था, उसके बाद में सुल्तान और इस लाइब्रेरी के अंदर से जो बुकें उसने इकट्ठी की थी उनको एक साथ रखता है और कंबाइन। ऐसा करते ही अब जल्दी से स्वर्ग की लाइब्रेरी अपना काम करना शुरू कर देती है और सभी बुक को अपने अंदर खींचकर 2 नई संत लेवल स्टेज 3 और संत लेवल स्टेज 4 की स्वर्ग की साधना टेक्निक्स को बनाकर उसके सामने ले आती है। उसके बाद में जैसे विपिन उन सभी किताबों को देखता है, अब उसकी आंखों के अंदर साई की चमक आ जाती है, क्योंकि अब वह जल्द ही संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर पहुंचने वाला था। चलो, आखिरकार मेरा ये काम भी खत्म हो गया। अपने माथे का पसीना पूछते हुए नितिन ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार अब उसने स्वर्ग की साधना टेक्निक को बना लिया था, जिसके साथ में वह आराम से संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर तो पहुंच ही सकता था। और वो यहीं पर ही अपनी उस सफलता को हासिल करने के लिए तैयार था। हालांकि पहले ही वहाँ पर अंधेरा हो चुका था। उसके बाद में विपिन मन ही मन में सोचने लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब तो रात हो चुकी है और अभी मुझे आदर्श के साथ में मूल्यांकन हॉल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर उस सम्मेलन के अंदर मुझे हिस्सा भी तो लेना है। फिर ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन ही मन के अंदर सोचा, क्योंकि फिलहाल के लिए आदर्श ने जिस सम्मेलन का उसके सामने आग्रह किया था वह सम्मेलन थोड़ी देर के अंदर स्टार्ट होने वाला था। और क्योंकि उसने पहले ही वो दोनों मैनुअल्स बना ली थी तो वह तो उसके लिए अच्छा हो गया था, क्योंकि अब वह कभी भी अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता था। उसके लिए उसको ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला था। शायद उसको उसके अंदर 2 घंटे या 4 घंटे लगते, शायद उससे कम भी लग सकते थे। और इसके अलावा जो बाकी लोगों को उसकी साधना के अंदर बहुत ज्यादा अड़चने आती थी, वैसा तो विपिन के साथ में कुछ भी नहीं था। इस समय उसे सबसे ज्यादा जो जरूरत थी वो थी अपने सभी व्यवसाय के अंदर 7 स्टार का प्रतीक हासिल करने की, क्योंकि उसके साथ में तो वह 7 स्टार मास्टर टीचर बन सकता था। उसके बाद में विपिन अब वापस से हेड आदर्श की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन को अपनी तरफ आते हुए देखकर आदर्श मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए प्रिंसिपल विपिन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और वह दोनों अब वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर विपिन और आदर्श दोनों के दोनों अभी उस सम्मेलन की तरफ जा रहे थे जहाँ पर उसे एग्जाम देना था। वहीं दूसरी तरफ, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर राजा भद्र, तुमने ये आखिरकार क्या कर दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार तुम कैसे एक 6 स्टार मास्टर टीचर के सामने इस तरह से अपने आप को झुका सकते हो? क्या तुम में इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम उसको वहाँ पर सजा दे सकते? तुम तो वहाँ पर उससे हार कर आ गए। अभी सुल्तान राजा भद्र को वहीं पर ही डांट रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजा भद्र को भी अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आखिरकार एक 6 स्टार मास्टर टीचर द्वारा उसको हरा दिया गया था, जिसकी साधना लेवल केवल संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर थी। अपने सामने महाराज सुल्तान की बात सुनने के
बाद में। अभी राजा भद्र को समझ में नहीं आ रहा था मैं महाराज पर मैं और वह अभी अपने सामने खड़े हुए सुल्तान को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुल्तान ने उसे बीच में रोक दिया। छोड़ो, इसे भूल जाओ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार तुमने वहाँ पर क्या किया था। बस मुझे ये वादा कर दो कि तुम अगली बार भविष्य के अंदर ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे जिसके साथ में हमारे ऊपर इतनी ज्यादा खतरनाक मुसीबत आ जाए।